गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा सिंह। वेलकम टू ओनो स्टडी। जैसे कि लास्ट क्लास में भी हमने पॉलिटी क्वेश्चन किए थे एसएससी जीडी एग्ज़ाम्स के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, और यूपीएसआई एग्ज़ाम्स के लिए। तो आज भी हम कुछ पॉलिटी क्वेश्चन देखते हैं जो सभी एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट रहेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है, द टर्म कास्ट वॉज ड्राइव्ड फ्रॉम। जो टर्म है कास्ट मतलब जाति, वो कहाँ से ड्राइव्ड हुई है, वो टर्म कहाँ से आई है? पहला ऑप्शन है पोर्टुगीज, सेकंड है डच, थर्ड है जर्मन और फोर्थ है इंग्लिश। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा पोर्टुगीज। पोर्टुगीज से जो कास्ट का वर्ड है, टर्म है, वो वहाँ से लिया गया है। तो आई थिंक ये सब क्लियर होगा आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये आंसर तो आपका पॉइंट टू पॉइंट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द टर्म ग्रेटर इंडिया डिनोट्स। जो टर्म है ग्रेटर इंडिया, वो किसको डिनोट करती है? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए पॉलिटिकल यूनिटी को, पॉलिटिकल यूनिटी दर्शाती है, या बी है कल्चर यूनिटी को दर्शाती है, और सी है रिलीजियस यूनिटी को, और डी है सोशल यूनिटी को। तो कौन सी एकता को ग्रेटर इंडिया दर्शाता है, डिनोट करता है? तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा कल्चर यूनिटी को। जो कल्चरल यूनिटी होती है हमारी, उसको दर्शाता है ग्रेटर इंडिया हमारा। क्लियर होगा आई थिंक क्वेश्चन भी। ये भी आपका पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हु इज राइटली कॉल्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? किसे कहा जाता है फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, इंडिया में? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड मायो को, ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड रिपन को, ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड कर्जन को, ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड क्राइव को। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो आपका आंसर रहेगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ही थे जिन्होंने फर्स्ट टेस्ट दिया था इंडिया को ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस का टेस्ट दिया था फर्स्ट टाइम, वो लॉर्ड रिपन थे। आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर होगा आपका। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 4। द टू फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी आर। जो दो फॉर्म है डेमोक्रेसी की, वो कौन कौन सी हैं आपकी? ए पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल, बी है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, सी है मोनार्कियल एंड रिपब्लिकन, और डी है आपका पार्लियामेंट्री एंड किंग। जो हमारी है आपकी जो फॉर्म है हमारी गवर्नमेंट की, वो है हमारी पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल। आई थिंक क्लियर होगा ये क्वेश्चन भी आपको, ये भी डायरेक्ट पूछा गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, विच इज़ एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? किसे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोला जाता है? ऑप्शंस आपके गिवन है, लैंग्वेज कमीशन को, बी है प्लानिंग कमीशन को, सी है इलेक्शन कमीशन को, और डी है फाइनेंशियल कमीशन को। तो हमारा जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोला जाता है, क्योंकि वो ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है ना ही स्टैचुटरी बॉडी होती है, तो दोनों में नहीं आती है, वो हमारी होती है प्लानिंग कमीशन, जो कि हमारी सेटअप हुई थी 1950 में। 1950 में। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है, वो क्या किया जाता है? उसका ए ऑप्शन है इलेक्टेड होता है, या वो अपॉइंटेड होता है, सी है नॉमिनेटेड, या सिलेक्टेड। मैंने पहले भी क्वेश्चन बताया था, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो इलेक्टेड कभी नहीं होता है, वो अपॉइंटेड होता है। और अपॉइंट कौन करता है? उन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये आपको क्लियर होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच इज़ नॉट एन ऑल इंडिया सर्विस? कौन सी इसमें से ऑल इंडिया सर्विसेज में नहीं आती है? देखिए ऑप्शन देखते हैं। ए है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, बी है इंडियन पुलिस सर्विस, सी है इंडियन फॉरेन सर्विस, डी है आपकी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इंडियन फॉरेन सर्विस, क्योंकि ये हमारी सिविल सर्विस में आती है। तो ये हमारी ऑल इंडिया सर्विसेज में नहीं आएगी। ऑल इंडिया सर्विसेज में जो आएगी हमारी वो रहेगी IAS, IPS,
NIFS, और IAFS में फॉरेस्ट सर्विस। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है द डिक्लेरेशन दैट डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट। ये जो डिक्लेरेशन है कि जो डेमोक्रेसी है इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी किसकी है? ऑफ द पीपल की, बाय द पीपल की, फॉर द पीपल। वॉज मेड बाय, ये किसने कहा है? ऑप्शन देखिए, ए है जॉर्ज वॉशिंगटन ने बोला है, बी है विंस्टन चर्चिल ने बोला है, और सी है आपका अब्राहम लिंकन ने बोला है, और डी है आपका थियोडोरे रूसवेल्ट ने बोला है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है थर्ड, अब्राहम लिंकन ने बोला है, जो कि 16th प्रेसिडेंट थे यूएसए के, यूनाइटेड स्टेट के। गॉट इट? ये सही होगा, आपको समझ आ गया होगा कि हमारे जो है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल किसने डिक्लेयर किया है? अब्राहम लिंकन ने किया है, जो कि 16th प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के। क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन आपके पॉइंट टू पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 9 है द वैकेंसी ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट मस्ट बी फिल्ड विद इन। जो वैकेंसी होती है किसकी? प्रेसिडेंट की, वो कितने टाइम तक फिल कर देनी चाहिए, कब तक वो खाली रहती है और कब तक हमें उसे, कब तक वो फिल हो जानी चाहिए, वो बताना है हमें। ए ऑप्शन है 3 मंथ्स में, बी ऑप्शन है 6 मंथ में, सी ऑप्शन है 12th मंथ में, और डी ऑप्शन है 1 मंथ के अंदर अंदर। तो हमारा जो राइट आंसर है वो रहेगा 6 मंथ। 6 महीने के अंदर अंदर जो वैकेंसी है प्रेसिडेंट की, जो सीट, जो ऑफिस उनका खाली है, वैकेंट है, वो फिल हो जाना चाहिए 6 महीने के अंदर अंदर। तो ये क्वेश्चन में क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करते हैं। डिस्पोटिज्म इज पॉसिबल इन अ। जो डिस्पोटिज्म है कहाँ पॉसिबल होता है? डिस्पोटिज्म मतलब क्या होता है? डिस्पोटिज्म का मतलब होता है आपका तानाशाही। तानाशाही कहाँ पॉसिबल होती है? आपके जो ऑप्शन है वो गिवन है। ए ऑप्शन है 1 पार्टी स्टेट में, बी ऑप्शन 2 पार्टी स्टेट में, सी ऑप्शन है मल्टी पार्टी स्टेट में, और डी ऑप्शन है 2 एंड मल्टी पार्टी स्टेट में। और जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा 1 पार्टी स्टेट में तानाशाही पॉसिबल होती है। ठीक है, जहाँ एक पार्टी की स्टेट बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर टर्म एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने ये क्वेश्चन पहले भी कराया आपको, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। हार्ट एंड सोल किस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बोला है, वो किस आर्टिकल में बोला गया है? आपके जो ऑप्शंस हैं वो देखिए, आर्टिकल नंबर 356, आर्टिकल 32, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19। जो हमारा करेक्ट आंसर है वो आर्टिकल 32 है, जो हमारे थर्ड पार्ट में आता है। और आर्टिकल 32 का मतलब होता है, इसमें क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग ही हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं हमारा कोई भी अगर फंडामेंटल राइट वायलेट किया जाता है। अगर हमारे फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों का वायलेशन किया जाता है, उल्लंघन किया जाता है, तो हम अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत। तो ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है सरकारीय कमीशन वॉज कंसर्न्ड विद। सरकारीय कमीशन जो है वो कंसर्न्ड विद किससे है? हमारा आंसर जो है, पहले ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से, बी है इलेक्टोरल रिफॉर्म से, सी है आपका फाइनेंशियल रिफॉर्म से, और डी है आपका सेंटर स्टेट रिलेशंस से। तो देखिए क्या आंसर रहेगा इसका? जो आंसर रहेगा वो रहेगा सेंटर स्टेट रिलेशंस। बनाई गई थी सरकारी कमीशन, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई थी ये, और इसका जो कंसर्न रहता है वो रहता है सेंटर स्टेट रिलेशन पर। उसके ऊपर ही डिसीजन लिए जाते हैं। कुछ फॉर्म करना हो बनान तो उसके अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है, सेंटर स्टेट रिलेशंस के अकॉर्डिंग। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी डील्स विद। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है वो किससे डील करती है, हमें ये बताना है। सामाजिक अध्यादेश थ्योरी जो हमारी है
ए ऑप्शन है द पर्पस ऑफ स्टेट, बी ऑप्शन है द ओरिजिन ऑफ द स्टेट, सी ऑप्शन है द नेचर ऑफ स्टेट और डी ऑप्शन है द फंक्शन ऑफ स्टेट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है द ओरिजिन ऑफ स्टेट से डील करती है। क्लियर होगा ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है वोटिंग क्या है। आंसर आपके गिवन है ऑप्शंस। ए ऑप्शन है द यूनिट ऑफ एरिया हु कंस्टिट्यूट अ यूनिट फॉर इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव, या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी है द प्रोसेस बाय विच वोटर्स एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट, या तो बी ऑप्शन है। और सी ऑप्शन क्या है द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव, जो प्रोसेस होता है सिलेक्ट करने का रिप्रेजेंटेटिव को वो वोटिंग कहलाती है। और डी ऑप्शन क्या होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आंसर नंबर रहेगा सेकंड, द प्रोसेस बाय विच, वो प्रोसेस जिसके द्वारा वोटर्स एक्सरसाइज करते हैं अपने राइट्स को वोट करने के लिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्लियर होगा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि आपका आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस कैन रिमेन इन फोर्स, जो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस होता है कब फोर्स में आता है, कब तक फोर्स में मतलब रहता है। आपका ए ऑप्शन जो है फॉर 3 मंथ्स के लिए, बी ऑप्शन है फॉर 6 मंथ और सी ऑप्शन है फॉर 9 मंथ, डी ऑप्शन इनफाइनेटली। तो हमारा जो ऑप्शन रहेगा करेक्ट इसमें रहेगा 6 मंथ के लिए। ऑर्डिनेंस जब लाया जाता है प्रेसिडेंट के थ्रू इशू किया जाता है तो वो पहले 6 वीक में इशू मतलब ला दिया जाता है पार्लियामेंट में, उसके विद इन 6 मंथ में ये फोर्स में आता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो 6 मंथ रहेगा। आई होप सो जो ये 15 क्वेश्चन है सारे आपके लिए क्लियर होंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ एसएससी जीडी और यूपीएसआई एग्ज़ाम्स में नहीं और भी कमिंग जो एग्ज़ाम्स हैं एसएससी एग्ज़ाम्स उसमें भी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।